हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने फेवरेट चैनल एग्जाम सिलेक्शन में। स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 विज्ञान के रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्नों को। जी हाँ, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न जो हैं वो लगातार 2020 से लेकर के 2025 तक में पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन जो हैं वो इस प्रकार से डिजाइन किए गए हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के आपका कोई सा भी एमसीक्यू छूटेगा नहीं इससे। तो बिना देरी किए हुए इस सेशन को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए हम शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं। मतलब कि उपचयन और अपचयन, यहाँ पर दो वर्डों को आप समझिए। यहाँ पर दो वर्ड लिखे गए हैं, उपचयन और अपचयन। इन दोनों का मतलब आप समझिए, क्योंकि यहाँ पर विज्ञान को आपको इस प्रकार से, इस चैनल पर आपको विज्ञान को इस प्रकार से समझा कर पढ़ाया जाएगा कि आपको बोरिंग सा नहीं फील होगा और आपको बिल्कुल समझ में भी आएगा। यहाँ पर लिखा गया है उपचयन और यहाँ पर लिखा गया है अपचयन। उपचयन का मतलब क्या होता है, तो पहले हम उपचयन का मतलब देख लेते हैं। उपचयन का मतलब होता है O2 का योग। O2 क्या है, तो O2 जो है उसे ऑक्सीजन कहा जाता है। तो O2 का मतलब O2 प्लस, O2 प्लस का मतलब आप समझिए कि ऑक्सीजन का योग। और अपचयन का मतलब क्या हुआ, O2 का वियोग। इसको आप O2 का वियोग या फिर O2 को माइनस कर लिया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया जब भी होती है तो यहाँ पर O2 का वियोग होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसका लॉजिक कॉन्सेप्ट था। तो अब यहाँ पर आप इसको समझिएगा। यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पर ये कहा गया है कि उपचयन और अपचयन अभिक्रिया जब दोनों एक साथ होती हैं तो उसको क्या कहा जाता है, तो इसका नाम जो पड़ता है वो रेडॉक्स अभिक्रिया पड़ता है। तो राइट आंसर हो जाएगा रेडॉक्स अभिक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है। लौ का मतलब होता है ज्वाला किस प्रकार से होती है। तो मैग्नीशियम फीता, यहाँ पर क्या लिखा गया है, मैग्नीशियम फीता। मैग्नीशियम फीता का मतलब क्या होता है, यहाँ पर मैग्नीशियम फीता जो है उसको आप मैग्नीशियम रिबन भी कह सकते हैं। तो मैग्नीशियम फीता कहा जाए या फिर मैग्नीशियम रिबन, मतलब कि ये क्वेश्चन को आप समझिए। ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया तो मैग्नीशियम फीता कर दिया गया, और 2022 में पूछा गया था तो मैग्नीशियम रिबन पूछा गया था। तो मतलब दोनों का मतलब सेम हुआ। तो यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब यहाँ पर मैग्नीशियम जो है उसका प्रतीक आप समझिए। मैग्नीशियम का प्रतीक आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि Mg होता है। तो मैग्नीशियम Mg पॉजिटिव होता है। तो मैग्नीशियम जो होती है उसको जब आग में जलाया जाता है तो किस प्रकार से ज्वाला उत्पन्न होती है। तो मैग्नीशियम को जब जलाया जाता है तो एक प्रकार की चमकीली ज्वाला उत्पन्न होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है। तो यहाँ पर संगमरमर होता क्या है, इसका पहले आप कॉन्सेप्ट समझिए। संगमरमर, इसका दूसरा नाम आप समझिए, जो कि दूसरा नाम कभी ये नाम और कभी कैल्शियम कार्बोनेट दूसरा नाम देकर भी ये क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछा जा सकता है। लेट्स सपोज क्या पूछा जा सकता है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र, ये पहला क्वेश्चन बन गया। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है उसे ही संगमरमर कहा जाता है। दोनों का जो रासायनिक सूत्र होता है वो समान होता है। क्या होता है रासायनिक सूत्र, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, या इसे ही संगमरमर कहा जाता है और इसे ही कैल्शियम कार्बोनेट। तो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है
श्वसन किस प्रकार की रासायनिक क्रिया है। तो यहाँ पर आपको समझना है कि श्वसन की क्रिया मैंने आपको पढ़ाया था। श्वसन की क्रिया में क्या होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण। ग्लूकोज यानी C6, इसका फॉर्मूला आपको लिख देते हैं कि ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12 यानी H12O6। तो इसका रासायनिक सूत्र जो होता है वो C6H12O6 होता है। तो इसमें श्वसन की क्रिया में इसका क्या होता है, उपचयन होता है। उपचयन कहने का मतलब कि इसमें से ऑक्सीजन वियोग हो जाता है। तो इस प्रकार से आप समझिए कि श्वसन जो है वो एक प्रकार से उपचयन अभिक्रिया है। उपचयन अभिक्रिया का मतलब क्या हुआ कि इसमें ऑक्सीजन का योग हो। लेट सपोज ले देते हैं कि श्वसन, कोई मनुष्य जो है वो श्वसन कर रहा है, तो श्वसन की क्रिया में क्या होगा, ऑक्सीजन का योग होगा। तो इस प्रकार से आप उपचयन अभिक्रिया को समझ सकते हैं। तो श्वसन पूछा जाए तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उपचयन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। मतलब कि शरीर में भोजन का पाचन, तो पाचन एक प्रकार की कैसी अभिक्रिया है। तो आपको ध्यान में रखना है कि पाचन में होता क्या है। जैसे यहाँ पर कोई ग्लूकोज है या स्टार्च ले सकते हैं आप, तो स्टार्च का छोटे छोटे टुकड़ों में हम क्या करते हैं, पाचन की क्रिया में क्या होता है, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में हम निगलते हैं। तो भोजन को जब छोटे छोटे टुकड़ों में निगलते हैं तो उसमें क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण कहने का मतलब कि ऑक्सीजन जो होता है वो जुड़ता है, भोजन के साथ ऑक्सीजन भी जाता है। तो इस प्रकार से जो पाचन होगी वो एक प्रकार की ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। तो यहाँ से एक क्वेश्चन का ट्विस्ट समझिएगा। क्वेश्चन का ट्विस्ट ये कहता है कि जो ऑक्सीकरण शब्द लिखा गया है, इस ऑक्सीकरण शब्द को आप उपचयन भी कह सकते हैं। तो इसका दूसरा नाम आप समझ लीजिएगा कि इसे ही उपचयन कहा जाता है। तो यहाँ पर उपचयन या ऑक्सीकरण दोनों का मतलब हुआ एक ही, यानी कि ऑक्सीकरण। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीकरण क्रिया नहीं। ऑक्सीकरण, यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया कि ऑक्सीकरण क्या है। यहाँ पर आप पहले कॉन्सेप्ट को समझा करिए, क्योंकि एमसीक्यू करने से कोई फ़ायदा नहीं। एमसीक्यू से आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, जैसा कि यहाँ पर हम आपको कॉन्सेप्ट के तरीके से बता रहे हैं। तो ऑक्सीकरण का मतलब क्या हुआ, उपचयन। तो उपचयन क्रिया नहीं है। उपचयन क्रिया कौन सी नहीं होगी, तो उपचयन अभिक्रिया के मैंने बहुत से उदाहरण आपको बताए थे। जैसे श्वसन एक उपचयन अभिक्रिया है, और दहन और भोजन का पाचन, ये पिछले हमने क्वेश्चन करके आ चुके हैं। तो यहाँ पर दहन भी एक प्रकार की उपचयन अभिक्रिया हो जाएगी। उपचयन यानी कि ऑक्सीकरण ही। तो यहाँ पर अवक्षेपण जो होगा राइट आंसर। यहाँ पर आपको नहीं वाले क्वेश्चन में ध्यान रखना होता है कि क्वेश्चन पूछा क्या गया है, क्वेश्चन का लेवल क्या है। जैसा कि यूपी बोर्ड के पेपर ये 2024 में पूछा गया था, यहाँ पर हाई लगा नहीं लगाया गया था, तो उसमें आंसर बदल जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो है वो PYQs है, यानी पिछले वर्ष के पूछे गए प्रश्न हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दिया गया है, अगर किसी रासायनिक क्रिया में हाइड्रोजन का अनुपात बढ़ जाए या ऑक्सीजन का अनुपात घट जाए तो वह क्या कहलाती है। मतलब कि आप इसको समझिए, ये क्वेश्चन जो है थोड़ा लेंथी है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है वो सरल है, आप इसे आसानी से हल कर सकते हैं। क्या कहा गया है कि रासायनिक क्रिया में हाइड्रोजन का अनुपात जो है, यानी H2 जो है वो क्या हो जाए, बढ़ जाए, ऑक्सीजन जो होगा वो घट जाए, H2 बढ़ जाए। आपने उपचयन अभिक्रिया में पढ़ा होगा कि नहीं, आपने अपचयन अभिक्रिया में पढ़ा होगा कि ऑक्सीजन जो है वो जब बढ़ता है तो हाइड्रोजन घटता है, और ऑक्सीजन का अनुपात घट जाए तो उसको क्या कहा जाता है,
अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया का मतलब क्या होता है कि हाइड्रोजन बढ़ता है और ऑक्सीजन जो होता है वो घटता है। तो इस प्रकार से यही दो कॉन्सेप्ट इसमें थे कि हाइड्रोजन जब भी बढ़ेगा, ऑक्सीजन जो होगा वो घटेगा, तो अभिक्रिया जो होगी वो एक तरीके से अपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दिया गया है कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का अर्थ क्या? क्रिस्टल का मतलब क्या होता है? क्रिस्टल का मतलब होता है कि जल के अणु हों। तो जल के अणु जैसे कि आप समझ लीजिएगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट चैप्टर में आपको ये समझ में आ जाएगा कि इसमें कहने का मतलब क्या है क्रिस्टल का। तो यहाँ पर फेरस सल्फेट का क्रिस्टल जो होगा उसका रंग पूछा गया है। तो उसका रंग जो होता है वो एक तरीके से भूरा रंग होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भूरा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है? क्वेश्चन का आपको लेवल को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आपको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है कि शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो मतलब कि शरीर में भोजन का पाचन जो होता है वो किस प्रकार से। मैंने अभी आपको बताया था कि पाचन जो है वो एक प्रकार की ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, यानी कि ऑक्सीकरण को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो पाचन जो हुई वो एक प्रकार से ऑक्सीकरण रिएक्शन हो गई। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि आलू चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी रहती है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हाई कर दिया गया है। ये क्वेश्चन जो है वो आपके NCERT बुक में दिया गया है और साथ ही यूपी बोर्ड जो मॉडल पेपर जारी किया है उसमें भी है और ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का अर्थ समझिए आप कि जो इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो कॉन्सेप्ट इसका ये कहता है कि ये आलू चिप्स की थैली में, यहाँ पर आप एक चिप्स की थैली ले लीजिए। अब इस चिप्स की थैली में क्या करिए कि आपने इस चिप्स की थैली में चिप्स रखे हैं। अब इस चिप्स में यदि आप इस पैकेट में अगर गैस नहीं कोई सी भरते तो इस चिप्स की पैकेट में जो चिप्स होंगे वो खराब हो जाएंगे। क्यों खराब हो जाएंगे? क्योंकि ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो चिप्स के पैकेट में यदि अगर आप गैस नहीं भरते हैं तो ये उपचयन हो जाएगा, मतलब इसका खाद्य पदार्थ का उपचयन हो जाएगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर कहने का अर्थ क्या है। उपचयन या ऑक्सीकरण हो जाएगा। तो उपचयन और ऑक्सीकरण ना होने पाए इसके लिए हम क्या करते हैं, चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। अब आप पूछोगे कि नाइट्रोजन गैस ही क्यों भरी जाती है? क्योंकि नाइट्रोजन गैस जो होती है वो एक प्रकार से जो होती है वो कम क्रियाशील होती है और कम क्रियाशील होने के कारण ही नाइट्रोजन गैस जो है चिप्स को खराब नहीं करती है, जिससे दुकानों पर चिप्स हमेशा बिकते रहते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन और दूसरी गैस जो है वो हीलियम थोड़ा थोड़ा काम कर सकती है। तो आपको ध्यान में रखना है कि हीलियम भी हो सकता है अगर नाइट्रोजन ऑप्शन में न दियो। यहाँ पर आपको समझना है, यहाँ पर क्वेश्चन का लेवल जो है जब यूपी बोर्ड लेवल हाई कर देता है तो हीलियम ऑप्शन डालता है और जब लो रहता है तो नाइट्रोजन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कह रहा है? सिल्वर क्लोराइड। तो सबसे पहले आपको समझना होगा सिल्वर क्लोराइड है क्या। सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl का रंग क्या होता है? तो AgCl का जो रंग होता है वो एक प्रकार के भूरा रंग होता है, यानी कि AgCl जो होती है वो भूरा रंग होता है। यहाँ पर इसके कॉन्सेप्ट को आप समझिए। यहाँ पर कॉन्सेप्ट इसका क्या है? तो कॉन्सेप्ट इसका ये कहता है कि यहाँ पर AgCl लिखा है। तो AgCl से आपके कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने? AgCl से यूपी बोर्ड पेपर में 2 ही क्वेश्चन बनते हैं। वो क्वेश्चन को आप समझिए। यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड लिखा गया है तो सिल्वर क्लोराइड का सूत्र जो होता है वो AgCl होता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि ये एक उपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि ये एक
अभिक्रिया का उदाहरण है जो कि पूछ सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है। यहाँ पर पूछा गया है बुझा हुआ चूना, तो यहाँ पर दो क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन जो है आप समझिए कि यहाँ पर बुझा हुआ चूना पूछ रखा है, तो बुझा हुआ चूना को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस कहा जाता है। यहाँ पर टू जो है वो नीचे लगा होना चाहिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस इसका फुल नेम हो गया। अगर यहाँ पर बिना बुझा हुआ चूना पूछा जाता है, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा कि बिना बुझा हुआ चूना, तो बिना बुझा हुआ चूना पूछा जाए तो इसका आंसर जो होगा वो बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके यहाँ से 2 अंक पक्के हो गए। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दिया गया है लोहे पर जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं। मतलब कि लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना इसे आपने पढ़ा होगा अच्छी तरीके से, ये एक अलग सा ही टॉपिक है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में दे देना है। तो यहाँ पर इस क्लास के अंतर्गत हमने डिस्कस कर लिया टॉप 15 बहुविकल्पीय प्रश्न। तो यहाँ पर ये बहुविकल्पीय प्रश्न जो हैं वो आपके बोर्ड पेपर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो हमने इस क्लास के अंतर्गत देख लिया रासायनिक अपक्रियाएं एवं समीकरण के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगले आने वाले सेशन के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे आम्ल क्षारक एवं लवण के वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2020 से लेकर के 2025 तक में पूछे गए हैं। तो यहीं तक इस सेशन को रखते हैं, एंड करते हैं यहीं पर इस सेशन को। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा।